पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि उपसर्ग से के द्वारा किस प्रकार से शब्द का निर्माण अपन ने देखा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देख रहे हैं प्रत्यय के द्वारा शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस प्रक्रिया को अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा शब्द प्रत्यय की थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं। आपको भी मालूम होगा, प्रत्यय के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, आपको जानकारी है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उनको अपन प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा अपन ने पिछले कुछ कक्षाओं में पढ़ी होगी, आपको याद भी होगा। अब आज अपन थोड़ा सा इसका विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए कुछ शब्द देखिए, मिलना, चलना, लिखना, अन्ना इसके साथ जुड़ा हुआ है, अन्ना इसके साथ जुड़ा हुआ। और अपन इसको और देखते हैं तो हिंदी व्याकरण में जो शब्दांश है, अना, आवड, आवा, वाल, ये शब्दांश है, ये शब्द नहीं, ये शब्दांश है ना, शब्दांश शब्द का एक अंश है। अब शब्दांश के लिए परिभाषा देखते हैं, शब्दांश है क्या। हिंदी व्याकरण में कई ऐसे शब्दांश को पहचान मिली है जो शब्दों के आगे या पीछे लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दांश की मान्यता मिली है या फिर उसकी पहचान मिली है कि जो शब्द के पीछे लगकर उसके या फिर आगे लगकर, है ना, अपने उपसर्ग में पढ़ा था और अपन इसमें प्रत्यय में देख रहे हैं। कुछ शब्दांश जो है हिंदी भाषा में आगे लगकर और पीछे लगकर, किसी मूल शब्द के आगे लगकर या पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज अपन प्रत्यय का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रत्यय की परिभाषा आपने स्टार्टिंग में भी देखी, अब फिर से एक बार देख लो। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करें, उसे प्रत्यय कहते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद भी होगी, पिछले कक्षा में भी आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। गाड़ी के साथ वान लगाए, मूल शब्द गाड़ी वान बना, गाड़ी मूल शब्द है और वान इसका प्रत्यय, पीछे लग रहा है इसके प्रत्यय। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, है ना। लिख प्लस आवट, लिखावट। तो ये जो आवट है ये इसका प्रत्यय है, लिख इसका मूल शब्द है। अब अपन इसको और विस्तार से देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्यय के दो प्रकार हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस कक्षा में। और अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कृत प्रत्यय के बारे में। तो कृत प्रत्यय के यदि हम परिभाषा को देखें तो जो प्रत्यय शब्दांश किसी क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उस क्रिया अथवा धातु शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। वे शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु, मूल रूप या धातु रूप जिसको अपन कहते हैं, है ना, जैसे लिख हो गया, पढ़ हो गया, ये इसका धातु रूप है, क्रिया रूप है। तो इसके अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और जब कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपकी मेन परिभाषा है, इसको आप याद रखना बहुत आवश्यक है कि जो प्रत्यय शब्दांश किसी क्रिया अथवा धातु, क्रिया जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, दौड़ हो गया, दौड़ से फिर दौड़ना, लिख से लिखना, है ना। अपन लिख है मूल उसका धातु रूप, क्रिया रूप, लेकिन उसके बाद क्या हमेशा क्या होता है, लिखना है मुझे, है ना, पढ़ना है मुझे। तो इसके साथ जो शब्द जुड़ते हैं, इसके पीछे जो प्रत्यय शब्दांश जुड़ते हैं और एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, वो सब प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पे कुछ और उदाहरण दिए गए। खेल प्लस होना, खिलौना। बड़ प्लस किया, बढ़िया। ये कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब कृत प्रत्यय को हम देखें, इसके भेद देख रहे हैं। कृत प्रत्यय पहला कृतिवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा अलग अलग अपन देखते हैं और इसको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं देखेंगे। हल्का सा यहाँ पे एक स्लाइड थी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको मेन याद रखिए कि आपके सामने दो प्रकार के मुख्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
तद्धित प्रत्यय के बारे में देख रहे हैं। योग से संज्ञा शब्द का निर्माण होता है। योग के द्वारा संज्ञा शब्द का निर्माण, जब जुड़कर एक संज्ञा शब्द का निर्माण हो रहा है, जैसे ऊ, इया, वाला, आलू, हार, हारा, आलू आदि। ये जो शब्द है, ये शब्दांश जो है, ये जब जुड़ रहे हैं तो किसी क्या हो रहा है, इस संज्ञा शब्द का निर्माण है। कमाऊ, पालनहार, कमाऊ, पालनहार। उसके बाद कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, इसको यदि अपन देखें तो योग से कर्मवाचक शब्द का निर्माण होता है। कर्मवाचक शब्दों का निर्माण जब जुड़ते हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, कर्मवाचक, ओना, नी, नाम आदि, तो ओढ़नी, बिछोड़, ये कर्मवाचक शब्द का निर्माण हो रहा है। जुड़ने के बाद किसका निर्माण हो रहा है, कर्मवाचक शब्द, है ना। अब कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय योग से क्रिया के करण या फिर साधन रूपों का निर्माण होता है। योग से क्रिया के करण या फिर उसके साधन रूप का निर्माण होता है। जैसे अपन कुछ उदाहरण देखें, नी, ई, आ, उ, ना, न आदि। अब झाड़ू, झूला, झाड़ू और झूला, ठीक है। भाववाचक प्रत्यय देखिए, योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। इसकी योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। अंत, आवट, आई, आहट, आव, आन, ओती, ओता, आवा। अब चलावा, बहाव, इस प्रकार के कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए जो कि भाववाचक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। उनके जोड़ने से भाववाचक शब्द का निर्माण हो रहा है। क्रियावाचक प्रत्यय योग से क्रियाकारक विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय या विशेष अर्थ वाली क्रियाओं का निर्माण होता है। क्योंकि योग से क्रियाकारक विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय या विशेष अर्थ वाली क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे जाते जाते, चढ़ता, इस प्रकार के सब कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। अब अपन अगला देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या है, वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों का विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय यदि हम देखें, वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़कर, उसके अंत में जुड़ते हैं, उसके लास्ट में जुड़ते हैं और एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसको हम लेते हैं तद्धित प्रत्यय करते हैं। तो अपने आप दोनों प्रत्यय को देखा, कृत प्रत्यय और अब ये तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के भी कुछ रूप हैं, उसको भी आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे और कुछ उदाहरण दिए, जैसे रस के साथ एन जुड़ा, रसायन, रस प्लस एन, रसायन, और राम प्लस एन, रामायण, ठीक है। ये तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण पहले दे दिए गए। अब अपन देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय के यहाँ पे प्रकार देख रहे हैं। तो पहला यदि हम देखें, कृतवाचक, संबंधवाचक, भाववाचक, गणनावाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीवाचक और अल्पप्रत्ययवाचक। अब इसका थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ पे देखेंगे, बहुत विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको करना क्या है। आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो चीज आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से शब्द के अंत में जुड़कर नवी शब्द का निर्माण ये करते हैं, ये आपको विशेष याद रखना है। अब इसको अपन स्लाइड में यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। पहला है कृतवाचक। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में देखें, योग से कर्तृता शब्दों का निर्माण होता है। योग से कर्तृता करने वाले शब्द का निर्माण होता है, जो करने वाला है, जो काम करता है, जैसे कलाकार हो गया, लोहार हो गया। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जैसे आर, किया, हारा, कार, वान आदि, और इसके साथ कुछ शब्द यहाँ बनाकर दिए, लोहार, कला, ठीक है। अब हम दूसरा देख रहे हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इसकी यदि परिभाषा देखें, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़कर संबंध का बोध करा। ये किसके साथ जोड़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, संबंध का बोध करा। एक नवी शब्द बना रहे हैं, एक संबंध का बोध करा रहे हैं, जैसे आल, एरा, आदि, ठीक है। अब आल ससुराल, एक धार्मिक, यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे बना के दिए गए, ससुराल और धार्मिक। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय को यदि देखें तो योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है ना। इनका जो जुड़ाव होता है, जो प्रत्यय जुड़ते हैं, किसी मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का भाव आता है। भाववाचक जो शब्द बनते हैं, संज्ञा शब्द, उसका निर्माण होता है। जैसे गर्मा, गर्म के साथ आहट जुड़ा, गर्माहट, चांद के साथ दी जुड़ी, चांदनी, है।
तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया ई माता आहट नी आस आदि चांद साथ जो चांद, ठीक है। अब गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय यदि अपन देखें तो गणना से आपको समझ में आ रहा है, जिससे हमको गिनती का बोध हो, है ना, कुछ गिन रहे अपन, गणना कर रहे हैं, उसका बोध हो रहा है। जैसे जिन तद्धित प्रत्यय से गणना का बोध होता है, तो गिनने का बोध होता है, गिनती का बोध होता है ना, वा ठा ला सरा हरा आदि, ये यहाँ पे इसके यहाँ पे प्रत्यय शब्द दिए गए हैं। जैसे पांचवा, वा के साथ जुड़ा पांचवा, आठवां, पहला, ला के साथ पहला। इस प्रकार से जो हमको गिनती का बोध कराते हैं, हमको किसी गणना का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों का जब हमको जानकारी मिलती है तो वो गणनावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता से आप समझ रहे हो, लघुता मतलब छोटा, जो हमको उसका सूक्ष्म रूप पता है या छोटा रूप पता है, उसका छोटा रूप जब हमको कोई बताता है, उसका जब बोध होता है, जिन तद्धित प्रत्यय से लघुता का बोध होता है ना, लघुता मतलब छोटे होने का बोध होता है, छोटा होने का बोध होता है, तब हम उसको लघुवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत लेते हैं। अब इसके कुछ यहाँ पे वो दिया है कुछ प्रत्यय, या ई बी ची री आदि। अब कुछ शब्द बना के, जैसे ढोलकी, ढोलक, ढोल बड़ा होता है, ढोल बड़ा है, ढोलकी छोटी होती है, आपने देखा भी होगा, है ना, कई बार महिलाएं वगैरह जो बजाते हैं उसको ढोलकी कहते हैं, ढोल बड़ा होता है। ये छोटा रूप जब अपन उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और उसके जो प्रत्यय है यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए, जो उनको आप देख सकते हैं। अब है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्यय से गुण का बोध होता है। ये तो आपको स्वाभाविक दिख ही रहा है, जिन गुणवाचक से समझ में आ रहा है कि जिससे आपको गुण का बोध होता है, किसी बात की गुण का बोध होता है। जैसे ये भारतीय है, रूपवान है, तो इसके कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिया है, ई, आलू, वा, ईला, आ आदि। इनके द्वारा आप बहुत से ऐसे शब्द का निर्माण कर सकते हैं जो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जो गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे आप बना भी सकते हैं शब्द, इन प्रत्ययों का उपयोग करके कुछ नई शब्द बनाने का प्रयास भी कीजिए। जो भी प्रत्यय मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, कुछ का उदाहरण दिए हैं, और कुछ जो छूट गए उसको आप करने का प्रयास कीजिए। आपके बुक में भी बहुत से आपको ऐसे प्रत्यय मिलेंगे, और बुक को आप पढ़ोगे तो इसके अलावा भी आपको बहुत से मिलेंगे, तो वो भी आप करने का प्रयास कीजिए। अब अगला देख रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होता है कि जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में कुछ प्रत्यय जोड़कर उसको स्त्रीलिंग में ले जाते हैं, जैसे शेर के साथ शेरनी, है ना, नायक, नायिका, ये पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग में चला गया, नायक, नायिका हो गया, शेर, शेरनी हो गए। तो इसको अपन परिभाषा के रूप में देखें, जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंत में जोड़ते हैं और स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं, स्त्रीलिंग का निर्माण कर देते हैं, स्त्रीलिंग में उसको लेके जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। उन प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, आ, ई, या, आनी, इका, आई आदि, ठीक है। ये कुछ इसके उदाहरण है, आ, ई, या, आनी, इका, आई आदि। जैसे नायिका, शेरनी, यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसके उदाहरण दिए। अब अल्पतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्दों से वंशज, अनुयायी, वंशज किस वंश का है, किस अनुयायी का है, किस धार्मिक पंथ का है, किस अनुयायी को मानने वाला है, इसका बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें अंतर्गत लेते हैं अल्पतावाचक तद्धित प्रत्यय। और इसके कुछ उदाहरण दिए हैं प्रत्यय के, अ, ए, ई आदि। जैसे पांडव, वह से बना पांडव, वह भागीरथी, भागीरथी, है ना। तो इस प्रकार से शब्द है जो हमको वंश का अनुयायी होने का परिचय देते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय। अपने संस्कृत के उपसर्ग भी देखे थे, है ना, संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पे संस्कृत के प्रत्यय देख रहे हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग होता है जो संस्कृत के प्रत्यय। हिंदी भाषा में जिस प्रकार से उपसर्ग अपने संस्कृत के उपसर्ग देखे, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में कुछ संस्कृत के प्रत्यय भी है जिसका उपयोग हम हिंदी में करते हैं, और उसका भी वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया है। एक नवी शब्द का निर्माण करना, नवीन अर्थ को उसके साथ एक नवी शब्द का निर्माण बनाना करते हैं। तो ये प्रत्येक काम वही करना, चाहे संस्कृत के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे फारसी के हो, काम वही करना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कुछ नवीन संस्कृत के प्रत्यय को यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अना, अनि, आ, ई, त, तव्य, ता, ध, मान, ये सब संस्कृत के प्रत्यय हैं। और ये हनुमान, पठन, ये इस प्रकार के ये हो गए। अब यहाँ पे विदेशी प्रत्यय, हिंदी भाषा कुछ प्रत्यय का विदेशी भाषा से भी अंतर्गत किया गया, कुछ प्रत्यय जो हमारे विदेश से भी ले लिए गए, जो फारसी के हैं, कुछ उर्दू के हैं, कुछ अंग्रेजी के भी है। इस प्रकार से अपन ने कुछ प्रत्यय का यहाँ पर लिया हुआ है।
मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ। अमानत, उम्मीदवार, उम्मीदवार, सिलसिलेवार। तो ये आनत, इस प्रकार से कुछ प्रत्यय दिए गए जो किसके हैं, विदेशी भाषा के प्रत्यय। अब लगभग आपका यहाँ पे पाठ खत्म हो गया। आपको स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत मैं आपको ले चलूं, आपको मालूम हो गया प्रत्यय किसे कहते हैं। किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेष शब्द का निर्माण करते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। दो प्रकार के हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। अब इसको यदि हम विस्तार से देखें तो फिर से आपको मेरे को बताना होगा, क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डाउट क्लास में मेरे को पूछ सकते हो। तो अब जो भी आपके डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड, वो आप मुझे डाउट क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।